एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मेडिकोफिलिक। एंड येस, आज का इंट्रो का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज आज की पूरी वीडियो ही बहुत डिफरेंट होने वाली है। दिस इज़ द फर्स्ट Q&A वीडियो ऑफ माई चैनल। ये सो थैंक यू so much for 1000 सब्सक्राइबर्स। दिस इज़ रियली अ वेरी बिग नंबर फॉर मी। व्हेन आई स्टार्टेड आई नेवर थॉट कि 100 भी हम क्रॉस कर पाएंगे, बट टुडे वी आर अ फैमिली ऑफ मोर देन 1000 पीपल। सो येस, दिस रियली मीन्स अ लॉट एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड येस, Q&A वीडियो है। आई टेल यू द पैटर्न। हियर आई हैव ऑल द क्वेश्चंस, उनका वन बाय वन हम आंसर करेंगे। एंड यू people brought out very nice questions. It would be very interesting to answer them. So yes, without any further ado, let's get into today's video. So beginning with the first question, the first set of questions, these are from Tanya. So congratulations for 1000. Yes, thank you so much. Do you remember me? Yes, very nicely. And Ellen versus Akash, my best friend, my birthday. Okay, so my birthday falls on November 20 every year, 20th of November. My best friend, मेरी मम्मी always. Let me tell you कि आज 29th of January when I'm shooting this video, and जब आज ही मेरे 1000 भी पूरे हुए हैं, so सुबह सुबह my mom called me 7:30 बजे अराउंड। आई वाज स्लीपिंग और वो फ़ोन करके बोल रही थी अभी तुम्हारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। सो येस, शी इज़ माई बेस्टेस्ट फ्रेंड, माई फॉर एवर चीयर पर्सन, माई बिगेस्ट सपोर्ट पर्सन। एंड बेस्ट फ्रेंड की अगर बात करें तो शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। एंड आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव रियली नाइस फ्रेंड्स, बट यू आस्क्ड मी बेस्ट फ्रेंड, सो माई मम्मी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। एलन वर्सेस आकाश। सो दिस इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन, बट इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव ऑल्सो। देखो, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। आप कौन सा सेंटर चूज़ कर रहे हो, आप एलन के कौन से सेंटर जा रहे हो, कौन से सिटी वाले, आप आकाश के कौन से सेंटर जा रहे हो, ये भी बहुत मैटर करता है। आप अगर कोई एक पर्टिकुलर सेंटर ख़राब है, उसके टीचर्स ख़राब है, तो आप पूरे आकाश या पूरे एलन को नहीं ब्लेम किया जा सकता। तो व्हाट आई हैव सीन कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे जो भी मैथ्स लिए हैं, ऑल दोज हु हैव ऑप्टेड फॉर मैथ्स, ऑल आर इन कोटा एंड ऑल हैव ऑप्टेड फॉर एलन। और जितने भी बायो लिए, majority of the people are in Akash, including me. So I have also chosen Akash, and if you ask me, I am satisfied. I don't feel बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी। इट इज़ अ नाइस सेंटर, मेरा सेंटर अच्छा है। एंड लखनऊ की सारी ब्रांचेस ऑलमोस्ट दे फंक्शन ऑलमोस्ट सिमिलरली। तो इफ़ यू ऑप्ट फॉर बायो, यू कैन गो फॉर आकाश। एंड यू नो 2023 में भी आउट ऑफ द 50 टॉप 10 AIR, 30 तो आकाश से ही थे। आउट ऑफ टॉप 10, 6 पीपल वेर फ्रॉम आकाश। और एलन से इस बार का नीट का रिजल्ट तो थोड़ा सा टॉप हुआ था, बट स्टिल एलन से भी नीट के रिजल्ट अच्छे आते हैं। बट इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सेंटर दैट यू आर चूजिंग। बट अगर मैथ्स लेना है तो एलन वुड बी द बेस्ट, आई वुड से। और अगर बायो लेना है तो आकाश भी अच्छा है, एलन भी अच्छा है, आकाश भी अच्छा है। इट्स अप टू यू, आपका चॉइस, आपका प्रेफरेंस, आपका हॉस्टल और आपका घर की दूरी कितनी है। यू हैव टू सी एवरीथिंग। कोटा बहुत लोगों के लिए बहुत दूर पड़ जाता है, बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। एंड दिल्ली में भी है, आई गेस आकाश और एलन दोनों है, चंडीगढ़ में भी है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें देखने के लिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन आकाश ऑल्सो, इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन एलन ऑल्सो। एंड एट द एंड कोचिंग का 30-40% ही कंट्रीब्यूशन रहता है। सारी की सारी पढ़ाई तो आपको खुद से करनी है ना। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर हो गया आई गेस, बट आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा। एंड डू यू रिमेंबर मी का हम बताते हैं वाई शी आस्क्ड लाइक दैट, बिकॉज यू नो शी इज़ माई जूनियर एंड हम वी बोथ स्टडीड इन द सेम स्कूल। शी इज़ स्टिल देयर। एंड हम अभी 10th के बाद निकल आए, तो शी मेट मी वंस आई गेस सितंबर में। एंड शी सेड कि आपकी वीडियोज़ बहुत अच्छी होती हैं एंड सजेशंस में आता मेडिकोफिलिक वाला चैनल। एंड आई वॉज सुपर हैप्पी दैट डे, सीरियसली, दैट हर दोज वर्ड्स मेड माई डे। हम घर आके भी सबको बताए थे। सो येस, आई रिमेंबर यू वेरी वेरी नाइसली एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉमेंटिंग। एंड शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टॉप कॉमेंटर्स ऑफ माई चैनल। बहुत सारे कॉमेंट्स इसने किए हैं, सो थैंक यू सो मच तान्या। एंड आई गेस हम आप सारा क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से दे दिए हैं। मूविंग टू द सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चंस, दिस आर क्वेश्चंस आर फ्रॉम साक्षी। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर नीट? येस। इज़ ऑनलाइन सफिशिएंट फॉर इट? So again, it depends on you. If you can maintain the discipline and consistency, yes, online is sufficient. Are you still in ICSE or have moved to CBSE? Yes, I have moved to CBSE. एक डमी स्कूल से हम अभी नॉन स्कूलिंग कर रहे हैं। हम आकाश की कोचिंग और एक नॉन स्कूलिंग स्कूल में साथ में दोनों जगह एनरोल्ड हैं। Which state are you from? I am from Uttar Pradesh. Okay, these were all the questions from Sakshi. So thank you Sakshi, thank you so much for commenting. So the next question is from Neuro and she's asking 2 questions. So what is the most weirdest thing that I have ever done and what is in my bucket list? तो weirdest thing बताते हैं। जब हम 4 साल के थे, आई डोंट नो हमको क्या ही मन था उस टाइम पे, मतलब बच्चे का दिमाग कितना ही होता है। बट व्हेन आई वाज 4 years old, अपने घर के हम 2nd फ्लोर से हम साइकिल चला रहे थे, और वो भी मेरे साइज़ की साइकिल नहीं थी, बड़ी वाली साइकिल। और वो हम कभी ऐसे यूजुअली नहीं चलाते थे। मेरे पास मेरी खुद की साइकिल थी, लेकिन वो एक बड़ी साइकिल घर में रखी थी। तो
हम वो पापा मार्केट गए थे, मम्मी घर पे थी, और हम वो वाली बड़ी वाली साइकिल आई वाज अटेम्प्टिंग टू चलाना उसको, तो उसको हम चलाने का ट्राई कर रहे थे, एंड आई फेल डाउन फ्रॉम द सेकेंड फ्लोर एंड ब्रोक बोथ माई हैंड्स। अब मेरे दोनों हाथों में प्लास्टर चढ़ा था। 1 महीने तक हम स्कूल में भी नहीं जा पाए थे। थिंग्स वेर बैडली डिस्टर्ब्ड। हम जब 4 साल के थे तब भी हम इतने डेयरिंग काम करते थे, तो आई फाइंड दिस वेरी वियर्ड एंड नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, अभी भी हमको याद है हम गिर गए थे, और भाई इतनी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई थी, सारे नेबर्स वहीं कलेक्ट हो गए थे आके कि जिंदगी ये गई। तो दैट इज़ रियली वेरी वियर्ड व्हेन आई थिंक अबाउट इट नाउ। दोनों हाथ हम खुद से अपने तोड़ चुके हैं इसी ज़िंदगी में, सो आई गेस इट वॉज़ वेरी वियर्ड। And what is in my bucket list? This is a very nice question and I would love to answer this. What is in my bucket list? So obviously the priorities that come कि हमको एक अच्छा कॉलेज में चाहिए selection in 2025. I want to make my parents proud and I want to be the best example my siblings can look up to. मेरे भाई बहन कानरिया. And one more thing, I want to have my very own car collection. If you don't know, I'm revealing it today on this channel that I am a big कार नर्ड। हमको कार्स बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड हम यहाँ पे पिक्चर्स लेयर कर देंगे कि हमको कार्स कितनी ज़्यादा पसंद। आई रियली लव कार्स। आई वांट टू हैव मेरे दो चीज़ें हैं, हम बताते हैं। कॉलेज में जाने के बाद आई वांट टू स्टार्ट अनदर यूट्यूब चैनल, और उसका हम नाम भी सोच के रखे हैं, वेयर आई विल अपलोड स्टफ रिलेटेड टू कार्स जो हमको अभी पता है, बिकॉज आई नो ऑटोमोबाइल मार्केट की हमको डिटेल्स पता रहती हैं। आई ऑलवेज कीप सर्फिंग क्या हो रहा, कौन सी कार कितनी सेल्स हुई इस साल, इस Hyundai ने क्या चेंजेस किए, क्या आ गया स्टफ। तो वन थिंग आई वॉन्ट टू डू इज़ दिस, एंड सेकेंड आई वॉन्ट टू हैव इतना पैसा कि आई कैन हैव वन ऑफ माई वेरी ओन पर्सनल कार कलेक्शन। आई नो ये थोड़ा ज़्यादा है, बट बकेट लिस्ट में थिंग्स आर मेंट टू पुट अप, उसको फुलफिल करना तो हमारी ड्यूटी है ना। सो बकेट लिस्ट इफ शी आर, सो आई एम टेलिंग आई वॉन्ट टू हैव वन ऑफ माई वेरी ओन पर्सनल कार कलेक्शंस। The next set of question is from Rayan. Can we still score 90 plus in 15 days if very much under prepared? तो झूठ नहीं बोलेंगे, 90 प्लस तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, 80 प्लस तो हो जाएगा इफ़ अंडर प्रिपेयर्ड। और अंडर प्रिपेयर्ड के भी तो लेवल्स होते हैं ना, हो सकता है कि सिर्फ मैथ्स अंडर प्रिपेयर्ड है, सिर्फ फिजिक्स अंडर प्रिपेयर्ड है, सारे सब्जेक्ट्स कम प्रिपेयर्ड हो। अगर तुम्हारे 1-2 सब्जेक्ट्स कम है तो हो जाएगा 90 प्लस, अगर अब तुम्हारे 1-2 सब्जेक्ट्स अंडर प्रिपेयर्ड है। बट अगर थोड़ा ज़्यादा ही सब्जेक्ट्स सफ़र कर रहे हैं, सो इट इज़ थोड़ा सा मुश्किल, बट 15 दिन भी बहुत होते हैं। यू सॉल्व द PYQs, हम बहुत बार बोले अपनी कितनी सारी वीडियोज़ में बताएं, PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। PYQs देख लो, जो चैप्टर्स नहीं समझ में उनके 1 शॉट लेक्चर्स देख लो, डायग्राम्स प्रैक्टिस करो, बायो में इंग्लिश में चैप्टर्स रीड करो, हिंदी में भी बार बार चैप्टर्स रीड करो, हिस्ट्री ज्योग्राफी में रीड करते जाओ। बस टेक्स्ट बुक इज़ एवरीथिंग, नोट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हम तो यही करते थे। मैं तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की नोटबुक भी नहीं थी 10th में, सीरियसली गाइज, हमें नोटबुक ही नहीं थी 10th में, तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं। एंड अगर तुम्हारा 1-2 सब्जेक्ट सफ़र कर रहा है तो 90 प्लस आराम से आ जाएगा। ज़्यादा दिक्कत है ज़्यादा सब्जेक्ट्स में तो इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट, बट स्टिल कीप ट्राइंग, यू कैन डू वेल, आई नो। Okay, moving to the next set of questions from Anya Gupta. Strategy to get 98% in 15 days class 10 ICSE. So I will post a video on this, a complete video. 15 days का तो नहीं बता सकते, but strategy video एक हम और अभी बनाने वाले हैं. So you will get all your answers in that video and वो भी जल्दी आ जाएगी. इसके बाद कंप्यूटर की वीडियो शेड्यूल्ड है और उसके बाद एक strategy video. Okay, so Anya please wait थोड़ा सा. You will get all that answers in that video. PML यूज़र का क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्टे फोकस्ड और मोटिवेटेड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड मेक दिस थिंग वेरी क्लियर, आई वुड लाइक टू मेक दिस थिंग वेरी क्लियर कि आई डू नॉट स्टे फोकस्ड और मोटिवेटेड ऑल द टाइम्स. देयर आर टाइम्स जब मेरा भी बहुत बुरा मेंटल ब्रेकडाउन होता है और कभी कभी तो लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए बनी हुई हैं या नहीं, विल आई एबल टू डू दिस और नॉट. बट स्टिल एक चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस. इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ कि हाँ ये काम हमसे हो जाएगा, वॉट एवर यू आर एमिंग फॉर योर बोर्ड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एनी थिंग, वॉट एवर यू आर एमिंग फॉर, इफ़ यू फील फ्रॉम इनसाइड कि दैट यू येस यू कैन डू इट, यू विल डू इट. एंड अगर आपको खुद में नहीं लगता कि हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो समवेयर इट गेट्स फेडेड, दैट ड्रीम गेट्स फेडेड. यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ अ बिग थिंग, आई एम रियली सेइंग दिस. और अलग सर की हम एक वीडियो में देखे थे, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट एंड सब कोई करता है. अलग सर ही हैज़ रियली ब्रॉट अ रेवोल्यूशन, एवरीवन नोज दैट. तो अलग सर की ही हम एक वीडियो में देखे थे, बहुत अच्छी बात वो बोले थे. आई वुड लाइक टू रिपीट दैट वॉट एवर ही टोल्ड कि कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट हमसे बड़ा तो नहीं है ना. ट्रिग्नोमेट्री हो गई, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, कोई भी हिस्ट्री चैप्टर, ज्योग्राफी का चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट कुछ भी हो गया, मैथ्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी चीज़ तुमसे बड़ी नहीं है, राइट? यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव 86 बिलियन न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन. हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट? ये सारे फिलॉसफी हम नहीं बता रहे हैं. कोई भी चीज़ हमसे बड़ी नहीं है, कोई भी
एकेडमिकली हम बता रहे हैं, कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक आपसे बड़ा नहीं हो सकता। यू कैन डू दैट। हाँ, टफ हो सकती हैं चीज़ें, हम ये बोल सकते हैं हर चीज़ एकदम आसान हो। अगर आसान होता तो सब कोई कर लेता, सबके 98 आते, 99% आते, सब कोई बोर्ड्स में अच्छे परसेंटेज लेके घूम रहा होता। बट अगर होता तो सब कोई कर लेता ना, तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसीलिए चीज़ों को थोड़ा तो टफ रखना पड़ेगा। दैट इज़ अ केस। सो आई होप दैट आई गेव अ लॉट ऑफ मोटिवेशन. So yes, thank you PML user for commenting. The next question is from Ishita Singh. She has 4 questions to ask. How do you feel after getting 96%? So how do I feel after getting 96.8%? This is the question. तो I was not at all satisfied. अगर आप मेरी वाली वीडियो देखे हो जिसमें हम अपना रिजल्ट रिवील कर रहे हैं, तो मेरे एक्सप्रेशन से पता चल रहा होगा। आई वॉज नॉट दैट हैप्पी बिकॉज इंग्लिश लिटरेचर में हमको काफ़ी कम मार्क्स मिले थे। आई स्कोर 93, जबकि दोनों प्री बोर्ड्स में मेरे 79 आए थे। 79 मतलब यू नो आउट ऑफ 80 एक मार्क केवल डिडक्ट हुआ, और बोर्ड्स में सीधे 7 मार्क्स दे डिडक्टेड। 92 और 93 आई गेस, 92, yes, 93 इंग्लिश लैंग्वेज में आए थे। सो दे गिव मी 92 मार्क्स एंड टिल टुडे आई डोंट नो द रीज़न कि इतना कम हमको क्यों मिला। बट आई डिड नॉट गिव माई पेपर्स फॉर रीचेकिंग एंड ऑल। हमको इतना झमेला में नहीं पढ़ना था, और आई वॉज नॉट श्योर कि रीचेकिंग के बाद भी मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। बट if you ask me, I was not at all 100% satisfied. I know that I had done things better. मेरे 97 के ऊपर होते मार्क्स, डिस्ट्रिक्ट में मेरी रैंक 2 थी, इट कुड हैव बीन बेटर, बट इट हैपन व्हाट इज़ हैपन एंड डेस्टिनी में सब कुछ लिख के ही रखा है। तो लेट्स जस्ट नॉट डिस्कस सो मच अबाउट दैट। बट फीलिंग मेरी उतनी भी अच्छी नहीं थी उस टाइम। नाउ अब तो हम उसके बारे में इतना सोचते ही नहीं हैं, बट उस टाइम पे दैट होल वीक वो सब मेरा माई मेंटल स्टेट वॉज सो बैडली डिस्टर्ब्ड। हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी? 10th में हम बताएं, हम सच्ची बताएं, 10th में हम दिन के 3 घंटे, अगर सेल्फ स्टडी की बात करो, स्कूल और कोचिंग हटा के सेल्फ स्टडी हम दिन के 3 घंटे, 3.5 घंटे, कभी कभार 4 घंटे, 3-4 घंटे हम पढ़ते थे, कभी 2 घंटे भी पढ़ते थे। 10th में इतने से मेरा सब काम हो जाता था। एंड अभी 11th में तो चीज़ें ज़्यादा हैं, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। सो इफ़ वी काउंट ऑल द टाइम लेक्चर्स वगैरह का भी देख के, सो 4 आवर्स, अराउंड 4.5 आवर्स, सम डेज 5 आवर्स। जब टेस्ट आने वाला रहता था तो दिन भर, तो उसका तो काउंटिंग ही नहीं रहता है। तो आवर्स में इतना काउंटिंग नहीं बता सकते, बट स्टिल 4-5 आवर्स अराउंड रफली यू कैन टेक, और 10th में 2-3 घंटे बस। वॉट टू डू टू स्टे प्रोडक्टिव? यू मेक डेली टू डू लिस्ट। अगर मेरी वाली वीडियो नहीं देखी तो ये वाली वीडियो चेकआउट करना, इसमें आई हैव एक्सप्लेन। मेक डेली टू डू लिस्ट, सेट योर डेली टारगेट्स एंड अकम्प्लिश देम डेली। हाउ टू स्टे मोटिवेटेड आफ्टर कमिंग टू हॉस्टल? आई गेस इसका आंसर हम अभी एक पिछले क्वेश्चन में दिए हैं, जो PML यूज़र का क्वेश्चन था। एंड हॉस्टल में आने के बाद don't engage yourself in too much of friendships and don't feel so much of homesickness. मम्मी पापा से बात कर लो ज़्यादा बुरा लग रहा हो तो, और don't make a big circle, friend circle. Keep your friends limited as possible. सबसे नहीं बात करने की ज़रूरत है. You will come to know this thing after getting to hostel. So after coming to hostel, so yes, I think this was all what I could explain. गौरव ध्यानी के क्वेश्चंस हैं। How you score 97% in 10th and how you manage your whole day during your exam preparation and 1 month strategy for boards. Okay, तो strategy वीडियो आ जाएगी। आन्या का भी वही क्वेश्चन था, तो strategy वीडियो आ जाएगी। How do you score 97%? उसकी पूरी वीडियो I have put on my channel. And how do you manage your whole day during exam preparation? This is a nice question. ये क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं। तो गौरव, फॉर द टाइम जो मेरा बोर्ड्स का पूरा टाइम था, उस टाइम पे हम क्या करते थे, इतना स्ट्रेस का लेवल इतना पीक पे होता है ना उस टाइम। ICSE वालों का बोर्ड्स चल रहा है, 10th वालों का बोर्ड्स चल रहा है, रिश्तेदारों के साथ हर तरफ से कॉल आते रहते हैं, अच्छा पढ़ाई चल रही है ना, हो रहा ना सब सही से, तो एनवायरमेंट ही ऐसा हो जाता है दैट यू कैन नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट स्टडिंग। एंड बोर्ड्स के टाइम पे तो सब कोई दिन भर ही पढ़ते थे लोग। एंड स्लीप साइकिल अच्छी रखना, ऐसा मत करना कि 4 घंटे की नींद लेके जा रहे हो तुम पेपर देने। स्लीप नाइसली 7 आवर्स 8 आवर्स। एंड मेरे दिन कैसे बीते थे बोर्ड्स के टाइम पे, अगर हम जिस दिन एग्ज़ाम रहता था उसके 2-3 दिन का फिर गैप मिलता था, फिर एक एग्ज़ाम रहता था एंड वी हैड 10 पेपर्स। तो जिस दिन एग्ज़ाम रहता था उस दिन हम सुबह उठते थे अराउंड 5-6 o'clock, और उसके बाद सारे चैप्टर्स का एक क्विक रिवीजन टाइप का करते थे, और उसके बाद 11 बजे से पेपर होता था। तो 10 बजे से कुछ हम लोग 1-1.5 घंटा पहले पहुंच जाते थे स्कूल में, और उसके बाद हमारी लाइन्स लगती थी। वी यूज़ टू गो टू द क्लासरूम, आवर सीट्स, एंड देन वी यूज़ टू कम। और उसके बाद जब हम आते थे घर पर, उसके बाद हम रेस्ट लेते थे। आई यूज़ टू स्लीप 1-2 घंटा का, आई यूज़ टू स्लीप एवरी डे दिन में।
और उसके बाद फिर से देखते थे कौन से चैप्टर्स मेरे वीक हैं, कौन से टॉपिक्स अभी हमको लगता है कि इसका 2 बार रिवीजन ज़रूरी है, वो भी कर लेते थे। एंड कॉफ़ी तो बहुत पिए बोर्ड्स के टाइम में, बहुत कॉफ़ी बनाई भाई, बहुत, मतलब आई वाज जस्ट सर्वाइविंग ऑन कॉफ़ी पूरे बोर्ड्स के टाइम में, क्योंकि नींद बहुत आती थी। एंड यस, मम्मी पापा से बात कर लेते थे जब कभी ज़्यादा ही स्ट्रेस लगता था, और थोड़ा सा आइसोलेट कर लिया था खुद को। जो सोशल मीडिया पे हम नहीं हैं वैसे भी, आई डोंट यूज़ मच ऑफ सोशल मीडिया। यूट्यूब पे भी हम 11th में स्टार्ट किए हैं, एंड ऐसे हम सिर्फ स्नैपचैट यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड ऑल दोज ऐप्स। आई नेवर यूज सच ऐप्स। सो स्नैपचैट पे भी आई पुट टाइमर्स, 5 मिनट्स का टाइमर था, तो 5 मिनट्स का टाइमर उस ऐप पे भी रखे थे। व्हाट्सएप वगैरह भी आई रिड्यूस्ड एवरीथिंग, सब कुछ सोशलाइजिंग ही कम कर दिया था बेसिकली। एंड येस, होली वगैरह भी नहीं मनाई थी। होली था मेरे एग्ज़ाम के बीच में, तो वो स्कूल में ही हमने थोड़ा बहुत खेला था बस एग्ज़ाम के बाद। And yes, that was all that I did during that month, those days, and that was a very nice phase of my life. I still remember, मज़ा आता था भाई, वो भी एक फेज़ है। when you will go through it you will realize कि इतना भी चीज़ें टफ नहीं है, और it is all worth it at the end। अच्छे आएंगे परसेंटेज, इतना टेंशन नहीं लेना। थोड़ा सा I said these things so many times in my previous videos also। अपने क्लासमेट्स को देखो वो क्या कर रहे हैं, एंड तुम खुद को देखो तुम क्या कर रहे हो। इफ़ यू फील द डिफरेंस, थोड़ा सा भी डिफरेंस विल मेक थिंग्स ज़्यादा बेटर। ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज पेटी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज अबाउट कंप्यूटर, द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑफ माई चैनल। सो येस, सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।